यह जात था कि प्राचीन समय में उपपत्नी का चयन कठोर था। सर्वोत्कृष्ट सुंदरता चुनने के लिए राजा ने शारीरिक परीक्षा के मोल्ड बनवाए, जिन्हें न केवल सफलतापूर्वक पार करना था बल्कि ऊपर की घंटी को भी नहीं छूना था। जो 3 राजकुमारियां अभी 18 वर्ष की हुईं, वे अनुशासित आहार रखती और अच्छी काया बनाए रखती, इसलिए उन्होंने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की। राजा उनमें से एक को रानी बनाना चाहता था और सुंदरता के अतिरिक्त असामान्य वीरता भी जरूरी थी। स्पष्ट है कि राजा पहले से ही योजना बना चुका था और उसने अपने सेवक को 3 पात्रों में लाल मदिरा भरने की आज्ञा दी। राजकुमारियों को सूचित किया गया कि 3 पात्रों में से एक साहस और भाग्य की परीक्षा देता है। केवल यथार्थ वीर ही अपनी मां के परंपराओं का अनुकरण कर सकते हैं। आखिरकार प्रत्येक कैदी ने अकेले ही एक पात्र पिया। अचानक एक कैदी जहर से ढह गया और अनेक राजकुमारियां विचलित हो गई। सौभाग्यवश राजा ने कभी भी संरक्षित व्यक्तियों को हानि नहीं पहुंचाई। तब 3 राजकुमारियों को सेवकों ने बंदी बना लिया। राजा ने लाल मदिरा के पात्र तैयार करने के आदेश दिए ताकि वह राजकुमारियों में से चुन सके। इन हालातों में कोई हुआ जो मरना नहीं चाहती थी, उसने फौरन कहा कि वह खेल से हटेगी, परंतु जाओमी बहुत दृढ़ थी और खेल को जारी रखना चाहती थी। समय दामई कुछ व्याकुल थी। वह सहमी हुई थी, परंतु जाओमी से पिछड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना पड़ा। जाओमी ने एक पात्र उठाया और एक घूंट में समाप्त किया। देखकर कि वह तत्काल नहीं गिरी, दामई और भी चिंतित हुई। शेष 2 पात्रों में से चयन करने में असमर्थ, उसने कांपते हुए एक पात्र उठाया, लेकिन भय के मारे उसे नीचे रखा। अप्रत्याशित रूप से जाओमी ने एक और पात्र उठाया और उसे पी लिया। सभी ने उसकी ओर देखा और उसने शेष पात्र को भी एक घूंट में गटक लिया। यह पता चला कि वह पहले से ही उम्मीद कर रही थी कि मदिरा अभिशैली होगी और कैदी तो मृत्यु का नाटक कर रहा था। आखिरकार उसने सुन रखा था कि राजा परोपकारी, ऐसे में जाओमी रानी बनी।